हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम ये देखिए हमारा इस तरीके का ब्लाउज ले रखा है। इसको हम कटिंग करेंगे और इसको हमें करना है फ्रंट पे। तो उसके लिए हम इसको कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। ठीक है, तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे हमारे अस्तर पे और उसके बाद हमारे मेन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें हमारे अस्तर को इस तरीके से लेना है और इसमें हम अपने फ्रंट और बैक दोनों पैटर्नों को अलग अलग कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें अस्तर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद सबसे पहले हम बैक का पैटर्न कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें ऐसे डबल फोल्ड करके रखना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ नीचे से हमारी जो ब्लाउज की टोटल लेंथ रहेगी उसको नापना है। तो हमारे ब्लाउज की जो टोटल लेंथ है वो रहेगी हमारे ब्लाउज की 13.5 इंच। ठीक है, और 1 इंच हमें लेना है सिलाई मार्जिन का, यानी हाफ इंच हमारा यहाँ नीचे की तरफ बॉटम में सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर गले की तरफ जाएगा। तो हमें 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। टोटल लेंथ 13.5 इंच है। हम 14.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब हम हमारे शोल्डर को मार्किंग करेंगे, जितने हमें शोल्डर रखने हैं। तो मैं मेरे जो शोल्डर हैं वो रखूंगी यहाँ से 5.5 इंच के और यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि गाइज हमारा जो ब्लाउज है वो हम रखने वाले हैं 34 साइज का। ठीक है, तो 34 साइज की ब्लाउज में हम शोल्डर 5.5 इंच के लेते हैं और यहाँ से हमें हमारे जो रेडी शोल्डर रहेंगे उसका भी हमें मार्किंग कर देना है। तो हम यहाँ से शोल्डर जो है वो लेंगे 3 इंच के और इधर हमारा जितना भी बचेगा वो हमारा हो जाएगा पूरा नेक राउंड। ठीक है, और अब यहाँ से हमें रिबिन को रखना है और हम लगाएंगे हमारे शोल्डर की डीपिंग। ठीक है, तो 34 साइज के लिए हमें यहाँ पे शोल्डर की जो डीपिंग है वो 6 इंच की लेनी है। ठीक है, और यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया था, यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें एक बॉक्स बना लेना है। देखिए इस तरीके से, और उसके बाद हमें हमारे शोल्डर की जो गोलाई है उसका हमें मार्किंग करना है। ये देखिए हमारे बैक के शोल्डर को हमने पूरा निशान लगा लिया है और अब यहाँ से हमारी जो नेक की लेंथ रहेगी उसका हमें मार्किंग करना है। तो हमारी नेक की जो लेंथ रहेगी वो रहेगा 9 इंच का और हम यहाँ पे कटिंग करेंगे 9.5 इंच का। ठीक है, क्योंकि हमारा हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब ऊपर से हमें नापना है कितना आ रहा है, तो ऊपर से हमारा 2.6 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नीचे 3 इंच पे मार्किंग करना है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला गला जो है उसको हम हल्का सा फैलाएंगे और यहाँ से यहाँ पे भी हमें एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद यहाँ से हमारे नेक में हम राउंड दे देंगे। तो ये देखिए हमने हमारे नेक को भी गोलाई दे दी है। ठीक है, और अब हम लगाएंगे अपने सीने का साइज। तो जो हमारा सीने का साइज है वो है 34 साइज का। ठीक है, तो 34 साइज का हम लेंगे चौथाई भाग। ठीक है, और चौथाई भाग लेने के बाद हाफ इंच हम कम कर देंगे बैक के पैटर्न को, क्योंकि गाइस प्रिंसेस कट में हमारा बैक का पैटर्न जो है वो हम छोटा लेते हैं। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे 8 इंच पे और 8 इंच पे हमें यहाँ मार्किंग करना है और उसके बाद हम यहाँ से 2 इंच लेंगे हमारे ब्लाउज की गुंजाइश। ठीक है, और यहाँ नीचे से हमें पेटी का निशान लगाना है, तो वो है हमारी 28 इंचेस की और उसका हमें लेना है 4th पार्ट, यानी 28 इंच का हमें चौथाई भाग लेना है, तो वो आ जाएगा हमारा 7 इंच का। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद हम 1 इंच लेंगे इसमें, जो हम टक्स डालेंगे उसके लिए। ठीक है, अगर आप टक्स न डालें तो आप ये 1 इंच जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जितना भी बचेगा वो हमारी गुंजाइश का हो जाएगा, यानी बैक का पैटर्न हम यहाँ से पूरा ही स्ट्रेट कटिंग करते हैं अगर हम अपने बैक के पैटर्न में टक्स डाल रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनको मिला देना है। अब देखिए ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी फिटिंग वाली लाइन और ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी जो सिलाई मार्जिन हमने लिया है उसकी लाइन। ठीक है, अब जहाँ पे हमने मार्किंग करा है बिल्कुल वहीं पे पूरे को कटिंग कर देना है। देखिए हमने हमारे बैक के पैटर्न को कटिंग कर लिया है। ठीक है, और इसमें अभी हम यहाँ पे हमारे बैक के पैटर्न की टक्स का निशान भी लगा देंगे।
तो उसके लिए जितना हमारा गुंजाइश वाला पार्ट है वहाँ तक लेना है और इसको यहाँ से हम हाफ कर देंगे, ठीक है। और हाफ करने के बाद यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें जाना है ऊपर की तरफ 3 इंच तक, यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस निशान को हमें ऐसे स्ट्रेट मिला देना है। ऐसे ही हमें इस साइड भी प्लेट का निशान लगाना है। तो देखिए पीछे वाली प्लेट ही मेरी छप गई थी तो उसी को मैंने यहाँ पे मार्किंग करा है। देखिए इस तरीके से हमारा अभी ये पूरा बैक का पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। अभी हमें इसमें जो फ्रंट के पैटर्न हम कटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग शोल्डर को भी हमें सेट करना है। तो अभी हमारा बैक का पैटर्न हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं करना है, ठीक है। इसको साइड करेंगे और ये फैब्रिक बचा है इसमें से हम कटिंग करेंगे हमारे फ्रंट वाले पैटर्न को। तो उसके लिए हमें यहाँ से हमारे पैटर्न को इतना बढ़ा देना है, देखिए। और उसके बाद हमें हमारा जो बैक का पैटर्न है उसको लेना है। यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है हमारे बैक के पैटर्न को। देखिए आगे से हमें हाफ इंच जितना लेके रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम इतना एक्स्ट्रा रख रहे हैं हमारे फ्रंट के पैटर्न को और हमें हमारे जो शोल्डर का मार्किंग किया था वहाँ पे मार्किंग करना है और यहाँ पे भी हम मार्किंग कर देंगे, ठीक है। गाइस देखिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है, गले में हमें जितना भी नेक राउंड आएगा उतना ही रहने देना है फ्रंट के लिए। शोल्डर को हमें यहीं तक मार्किंग करना है। अब देखिए नीचे की तरफ भी हमारा जो बैक का पैटर्न है वहाँ से हाफ इंच तक हमें एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। कि एक बार फिर से बता रही हूँ, देखिए हमारे प्रिंसेस कट के लिए आगे से हम जो हमारा बैक का पैटर्न है वहाँ से हम हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे की तरफ भी हम हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें शोल्डर को बिल्कुल इसी के बराबर ही रहने देना है। जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हमारा नेक राउंड में जाएगा। हमें शोल्डर को यहाँ से भी मार्किंग कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हमारे बैक के पैटर्न को हटा देंगे। अब देखिए अब ये वाली जो लाइन है उसको हमें बड़ा कर देना और उसके बाद यहाँ से हमें एक बॉक्स बना देना है, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से देखिए हमें शोल्डर में 1 इंच से थोड़ा सा कम नीचे डाउन जाना है, यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी हमें पूरा 1 इंच जाना है डाउन, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने मार्किंग करा है उसको हमें इस साइड में ऐसे तिरछा मिलाना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमें लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब हमें यहाँ से हमारे नेक राउंड को हमें निशान लगाना है। तो जितना भी हम नेक राउंड लेंगे उतना हमें मार्किंग करना है। तो गाइस फ्रंट का गला जो है वो हम यहाँ पे अभी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ब्लाउज में ऑलरेडी डिजाइन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम गले को बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके बता दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से आपके ब्लाउज को कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे मार्किंग करना है, ठीक है। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, 6 इंच का हमारा नेक राउंड रह जाएगा। और यहाँ से देखिए जितना भी हमारा ऊपर आ रहा है तो देखिए ये हमारा 2.7 इंचेस आ रहा है और यहाँ पे भी हमें 2.7 इंचेस पे ही मार्किंग करना है, एकदम इक्वल रहना चाहिए। और इनको हमें यहाँ से इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे। अब देखिए हमने जो लाइन तिरछी ड्रॉ करी थी उसमें हमारा नेक राउंड वाला थोड़ा सा फैब्रिक जा रहा है तो उसको जाने देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें इसमें नेक का गोलाई दे देनी है। और अब उसके बाद देखिए हमने जो यहाँ पे तिरछा मार्किंग किया था वहां से हमें हाफ इंच जितना अंदर जाना है यहाँ बीच से, ठीक है। यहाँ से हाफ इंच जितना अंदर जाएंगे और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेते हुए हमारे शोल्डर की जो गोलाई है उसका हमें मार्किंग करना है। गाइस फ्रंट के पैटर्न में हम एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग करा है और यहाँ से हमें इसको ऐसे मिला देना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद अब हमें ऊपर से जितना भी हमारा फुल लेंथ है उतना हमें लेना है, ठीक है। जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग किया है ये नहीं लेना, हमें फुल लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो टक्स पॉइंट है उसका हमें मार्किंग करना है। तो हमारा जो टक्स पॉइंट है वो है हमारे ब्लाउज का 10 इंच का, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ से लेना है अपेक्स टू अपेक्स, तो वो है मेरा 4 इंच का, यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। गाइज नॉर्मल सभी ब्लाउजों में हम 4 इंच ले सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्किंग किया था, यहाँ पे हमें ½ इंच जितना कम कर देना है, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ हमें जाना है और 2 इंच पे मार्किंग करना है, जो हम लेंगे हमारी टक्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद जितना भी हमारा पेटी का साइज है उसका हमें मार्किंग करना है। तो देखिए 3.5 इंच पे हमने यहाँ तक निशान लगाया था, और ये हमारी जो टक्स है वो इस तरीके से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से पूरा ही हमारा जितना भी पेटी का साइज है उतना मार्किंग करना है, तो वो हमारा 7 इंच का है। और देखिए 1 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए, तो और गाइस यहाँ से 1 इंच लेंगे, हमारी जो टक्स ये भरी जाएंगी हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग करेंगे, और 8 इंच के बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचता है, यानी हमारी जो गुंजाइश थी बैक के पैटर्न में उतनी हमें ले लेनी है, ठीक है। तो 1.5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा थी, तो हमने यहाँ पे उतनी हमारी गुंजाइश ली है, ठीक है। और अब देखिए ये वाला जो निशान है इसको हमें इस तरीके से मिला देना है, इसको हमें यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए इस तरीके से ऊपर की तरफ इस थोड़ा सा तिरछा करते हुए हमें इसको यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से जाना है, और यहाँ तक हमें इसको ऐसे खत्म कर देना है। तो गाइज ये देखिए इस तरीके से हमारा आगे का प्रिंसेस कट का शेप हमने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। और अब यहाँ से हमें इस तरीके से टक्स के लिए हमें मार्किंग कर देना है। ये गाइस सबसे इजी तरीका है, इस तरीके से आप अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारी टक्स पूरी माइनस हो जाएगी, तो ये हमारा बचेगा इस तरीके से आ जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो गाइस अब देखिए यहाँ से हमें हमारे शोल्डर के लिए भी टक्स लेनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से ½ इंच से थोड़ी सी ज्यादा हम टक्स लेंगे, और यहाँ पे हम सीधा मिला देंगे। गाइस सभी साइजेस के लिए आप किसी भी साइज का ब्लाउज हो इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, काफी आसान तरीके से कटिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट मिल रहा है, देखिए जो हमारे ब्लाउज की एक्स्ट्रा गोलाई है वो, और ये सीधी लाइन हमारा ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब देखिए ये जो हमारी लाइन यहाँ पे मिल रही है उसको हमें यहाँ से नया शोल्डर बना देना है फ्रंट के लिए। तो फ्रंट के लिए हम यहाँ पे ऐसे एक शोल्डर बना देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा यहाँ का पूरा मार्किंग है, इतना हमने कर लिया है। अब देखिए इसमें से हमारा ये वाला पार्ट जो है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये भी हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी टक्स में जाएगा और ये भी हमारी टक्स में चला जाएगा, ठीक है। काफी आसान तरीका है इसको कटिंग करने का, ओके। और अब हमें यहाँ से हमारे सीने का साइज लगाना है। तो गाइस पूरा प्रिंसेस कट का शेप लगाने के बाद ही हमें हमारे सीने का साइज लगाना है। तो देखिए हमारे जो सीने का साइज था वो था 34 इंचेस का, ठीक है, 34 इंचेस का था, और इसमें हमें ऐड करना है 1.5 इंचेस। तो हम यहाँ पे 35.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, यानी 35.5 इंच पे हमें सीना लेना है। तो ये देखिए यहाँ से मेरा जो फोर्थ पार्ट है वो आ जाएगा 8.9 इंचेस, ठीक है। तो 8.9 इंचेस पे हमें यहाँ पे मार्किंग करना है, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी हमारी गुंजाइश थी उसका हमें मार्किंग करना है, तो यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ से इस तरीके से इस साइड में हमें तिरछा मार्किंग करना है, और यहाँ से इसको भी ऐसे हमें मिला देना है। तो गाइज अब देखिए ये हमारी हो जाएगी जो फिटिंग वाली लाइन है वो, और ये हमारी हो जाएगी जो गुंजाइश वाली लाइन है वो, ठीक है। और देखिए यहाँ से हमें रिबन को रखना है और हम इसको नापेंगे, तो ये हमारा 5.1 इंचेस आ रहा है, और सेम इसी तरीके से हमें इसको भी लाना है 5.1 इंचेस का। तो देखिए यहाँ से हमें ऐसे रिबन को रखते हुए जाना है और इसको हम नाप लेंगे। तो देखिए हमारा 5.1 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और पीछे की तरफ हम पूरा 1 इंच लेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें इन दोनों पॉइंटों को ऐसे तिरछा मिला देना है, पीछे हमारा जितना भी जा रहा है उसको जाने देंगे, ठीक है। ये सभी साइज के ब्लाउजों में कंपलसरी है, किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं सभी में आप इसको इस तरीके से लेना है। और यहाँ पे भी हमें ½ इंच जितना ऐसे तिरछा मार्किंग कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो फुल मार्किंग है वो हमने कर ली है। अब इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, यहाँ पे भी हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अब बिल्कुल इसी के बराबर हम कटिंग करेंगे।
गाइस देखिए इस तरीके से हमने हमारे फ्रंट के पैटर्न को भी कटिंग कर लिया है और हमें हमारे बैक के पैटर्न को लेना है और हमारे जो साइड के पैटर्न थे इनको लेना है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी हमारा इस तरीके से पार्ट आ रहा है इसको हम ऐसे मिलाएंगे, नीचे हमें बिल्कुल अच्छे से मिला देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब हमें शोल्डर को भी मिला के रखना है, ठीक है। तो गाइस देखिए जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है उसको हमें बिल्कुल हमारे फ्रंट के शोल्डर तक हमें मिला के रखना है, जहां तक हमारे बैक के पार्ट की जो हमने सिलाई मार्जिन का मार्किंग किया है वहां तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमें इसको ऐसे राउंड शेप दे देना है और हमने जहाँ पे मार्किंग किया है वहीं पे हमें इसको कटिंग कर देना है। बैक के पैटर्न के शोल्डर नॉक को इस तरीके से हमने सेट करा है। तो हमारे धड़ के जो पार्ट है वो पूरे रेडी हो चुके हैं। अब हमारी स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें हमारा बचा हुआ अस्तर वाला पार्ट लेना है और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें हमारी शोल्डर की जो डीपिंग है उसको नापना है। तो देखिए यहाँ पे 7 इंचेस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे जो शोल्डर है उनको हमें कैसे कटिंग करना है। देखिए जितना भी हमने हमारे शोल्डर्स की जो डीपिंग ली थी उसको लेना है और इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंचेस। तो 2.5 इंचेस प्लस करेंगे तो हमारी 8.5 इंचेस आ जाएगी, यानी 8.5 इंच हमें लेना है शोल्डर को, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ से मेरा ये कम आ रहा है तो हम यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे। तो उसके लिए हमें इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखना है पैटर्न को। तो ये देखिए हमारा 8.5 इंच आ रहा है, शोल्डर हमारा 8.5 इंच आ चुका है। और अब यहाँ से हमारी स्लीव्स की हम लेंथ को लेंगे। तो हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो है 10 इंच की। तो 1 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन का, 11 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधा हम स्ट्रेट निशान लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे हमारी स्लीव्स को कटिंग करने के लिए। और यहाँ से हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम जो है वो है हमारा 10 इंच का, तो उसका हाफ लेंगे तो 5 इंचेस आ जाएगा। हमें 5 इंचेस पे यहाँ पे मार्किंग करना है और उसके बाद जितनी भी हमारी गुंजाइश थी उसका हमें मार्किंग कर देना है यहाँ। और अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला देना है। और अब यहाँ से हमारी स्लीव की जो गोलाई है उसका हमें मार्किंग करना है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ से 1.5 इंच तक तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रेट जाएंगे और अब यहीं से हमारी स्लीव की जो गोलाई है उसका हमें मार्किंग कर देना है। अब देखिए हमने जहाँ पे निशान लगाया है बिल्कुल वहीं पे कटिंग करना है, ठीक है। और देखिए इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा अस्तर लेना है थोड़ा सा और इसको यहाँ पे सिलाई मार्जिन देते हुए यहाँ पे रख लेंगे। तो हमारा पूरा ही एक ही बार में कटिंग हो जाएगा। एक्स्ट्रा जॉइंट के लिए हमें कोई कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ऐसे हम रख लेंगे यहाँ पे और जितना भी मार्किंग लगा हुआ था उसको हम ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे। और अब यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने हमारी स्लीव्स को भी कटिंग कर लिया है, ठीक है। देखिए हमारा जितना भी ब्लाउज अस्तर वाले फैब्रिक पे कटिंग होना था वो हमने फुल कटिंग कर लिया है। हमें सिर्फ हमारी गले की पट्टियों को कटिंग करना है इसमें से, ठीक है। और ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है और अब हम हमारे मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे मेन फैब्रिक को हमें लेना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फ्रंट के पैटर्न को कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे मेन फैब्रिक को ऐसे हमें बिछाना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो ये वाला पैटर्न है इसको हमें रखना है इस तरीके से। नेक राउंड को हमें अच्छे से सेट करते हुए रखना है ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। यहाँ इसको सेट करेंगे और उसके बाद जो हमारी बची हुई कढ़ाई है इसको हमें पूरा ही लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाले जो पैटर्न है इसको कैसे भी तिरछा करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इनको सेट करेंगे और बिल्कुल इसी के बराबर हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो हम इस तरीके से सेट करके कटिंग करेंगे और हमारे बैक के पैटर्न को भी हम सेट करके कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम हमारे पूरे ही फैब्रिक को ऐसे रख के और हमारे ब्लाउज को हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो गाइज आपको हमारे प्रिंसेस कट की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।